परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं कि सनातन परमेश्वर ने हम सबको ये विशेष अनुग्रह दिया है कि एक बार फिर अपने वचन के अनुसार जो जिस पद का चुनाव किया गया है, 1 Peter chapter 2 and verse 7, सब बातों का अंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। और 12 पद में लिखा है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन, और यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर उसको देता है, जिससे सब बातों में यीशु के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा, राज, साम्राज्य युगान युग रहे। साम्राज्य, राज्य एंड साम्राज्य, यीशु के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट होवे। और महिमा, द ग्लोरी ऑफ गॉड, एंड साम्राज्य युगान युग, मतलब अनंत कालिक, सदा लो, फॉर एवर एंड एवर। ओके, सो पिता परमेश्वर को धन्यवाद। तो कल हम देख रहे थे कि किस तरीके से कुछ चीजें हैं जिनका अंत होना तय है, और कुछ चीजें हैं जिनको अंत से अनंत में पहुंचाना चाहता है। अंत और अनंत, कुछ चीजों का अंत तय है और कुछ चीजें हैं जो अंत को अंत के पहले अनंत में प्रवेश करना चाहता है। ओके, सो कल हम देख रहे थे कि परमेश्वर ने ये पृथ्वी बनाई और इस पृथ्वी में मनुष्य को जन्माया, और इस पृथ्वी को और आकाश मंडल को फिर से पिघलाने की बात करते हैं, है ना। तो आप दूसरा पत्रस की किताब और उसका तीसरा अध्याय, दूसरा पत्रस की किताब और उसका तीसरा अध्याय और उसके 10वें पद से हम देखते हैं, परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आएगा, और उस दिन आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा, और तत्व बहुत तप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उसके सब काम, पृथ्वी और उसके सब काम जल जाएंगे। तो जब कि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की वाट किस रीति से जोहना चाहिए, और उसके जल्दी आने के लिए कैसे यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएगा और आकाश के तारागण तप्त होकर के गल जाएंगे, और पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आशा देखते हैं। इसका मतलब है एक पृथ्वी है जिसके बारे में उसका जलना और उसका अंत होना तय है, परंतु इसी पृथ्वी के बाद एक और पृथ्वी की परिकल्पना है, नया आकाश और नई पृथ्वी। हाँ, सब लोग ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, और इसको हम इनकार नहीं कर सकते हैं। यदि ये बातें हमको समझ में नहीं आएंगी तो हम अगले पड़ाव में प्रभु हमको कहाँ ले जाना चाहता है
और हमने उस राज्य की तैयारी किस रीति से करना चाहिए ये हम समझ नहीं पाएंगे। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसमें हमको ये समझने की जरूरत है कि इस आकाश गंगा का तप्त होकर के पिघलना और इस पृथ्वी का जल जाना तय है, क्योंकि वचन के अनुसार कुछ है जिसका अंत होगा और कुछ है जिसको परमेश्वर अनंत में ले जाएगा। तो बाइबल हमें बताती है आकाश के तारागण तप्त होकर के पिघल जाएंगे और पृथ्वी में जो कुछ भी है, पृथ्वी और उसके काम सब जल जाएंगे। 11वें पद में है, दूसरा पत्रस की किताब 3:11 में, तो जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली हैं। 10वें पद में लिखा है, प्रभु का दिन चोर की नाई आएगा और उस दिन आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व तप्त होकर के पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उसके काम, पृथ्वी भी और उसके काम भी, जिसमें हम रात दिन श्रम करते हैं, वे सब जल जाएंगे। तो पृथ्वी में रहते रहते हमको इस पृथ्वी के कामों के साथ साथ उन कामों की आदत डाल देना चाहिए जिस कामों को इस पृथ्वी में जलना नहीं पड़ेगा। जरा ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी तो जलेगी, लोहा लंगड़ पेड़ पौधे घर द्वार नदी पहाड़ ये सब जाएंगे ही जाएंगे, परंतु उसके काम भी जलेंगे। तो कौन कौन से काम हैं जिसको जलने की बात बाइबल बताती है? तो लिखा है कि प्रभु का दिन चोर की नाई आएगा और उस दिन आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तप्त होकर के पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। तो पृथ्वी भी जलना है और उसके काम भी जलना है। पृथ्वी एक भौतिक रचना है और पृथ्वी के ऊपर रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा निर्धारित किया गया काम जो संसार और भौतिक शरीर से संबंध रखता है वो भी जलेगा। शरीर, उसके लिए कपड़ा चाहिए, खाना चाहिए, ओढ़ना चाहिए, जूता चाहिए, चप्पल चाहिए, रहने को घर चाहिए, घूमने को कार चाहिए, नौकरी, काम धंधा, पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, उनके कर्तव्य या उनकी बदसलूकी, ये जितने भी काम है वो सब जलने वाले हैं। तो पृथ्वी तो जलेगी, तो प्रभु कहता है मैं तुम्हारे लिए नई पृथ्वी की परिकल्पना करता हूं, परंतु नई पृथ्वी में किसका अधिकार होगा? हमें एक पद याद आता है, बुक ऑफ आइज़िया चैप्टर 66 and 22। यहां पर बाइबल हमें बताती है जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूं, बनाया हूं नहीं, बनाने पर हूं, फ्यूचर टेंस। फिर एक नया आकाश और नई पृथ्वी बनाने पर हूं, मेरे सन्मुख बनी रहती है। इसका मतलब है परमेश्वर की कल्पना में एक ऐसी और भी पृथ्वी की परिकल्पना है जिसको वो भविष्य में निर्धारित करेगा। अब जरा ध्यान से सुनना। आप
हम स्वर्ग का सपना ना देखें, वो बहुत बात की बात है। तो फिर जिस प्रकार नए आकाश और नई पृथ्वी बनाने पर हूं मेरे सन्मुख कल्पना में बनी रहती है, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। वंश भी बना रहेगा और नाम भी बना रहेगा। हाँ, इसका मतलब है हमारे लिए एक अमर नाम। कहने का मतलब ये है हमारा वंश और हमारा नाम वो अनंतकालिक बनाना चाहता है। तुम्हारा नाम बना रहेगा। तुम्हारा नाम बना रहेगा। तो कहां बना रहेगा? अब सामने वाला मर गया बेचारा, जब फोटो देखिएगा तभी ना याद आएगा। हाँ, इसलिए ज्यादा दिनों तक नाम धरती पर नहीं रहता है। तो यहां पर बाइबल हमें बताती है, यहोवा की यह वाणी है, फिर ऐसा होगा कि एक नए चांद से दूसरे नए चांद, अब ये चांद आ गया, एक दिन से दूसरे विषय चांद तक के दिन तक, और एक विश्राम के दिन से दूसरे विश्राम के दिन तक समस्त प्राणी यहां आधे नहीं है, चर्च अकेला नहीं है, समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आएंगे। यहोवा की यह वाणी है। परंतु इसके बाद एक और खतरनाक बात भी लिखी है, तब वे निकलकर उन मनुष्यों की लोथों को जिन्होंने मुझसे बलवा किया है दृष्टि डालेंगे। जिन्होंने परमेश्वर से बलवा किया है उनकी लोथें, डेड बॉडीज, अंत होना तय है। क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े, अरे कभी ना मरेंगे। अरे उनमें पड़े हुए कीड़े कभी नहीं मरेंगे। ऐसे कैसे कीड़े हैं जो नहीं मरेंगे? वैसे भी कीड़े हैं जो मर जाते हैं, पर ऐसे भी कीड़े हैं जो नहीं मरेंगे। तो मरने वाले कीड़े कहाँ हैं और नहीं मरने वाले कीड़े कहाँ हैं? ये सब बातें सांकेतिक रूप में प्रभु ने एडवांस में लिख के रखा है, हमको समझना पड़ेगा। और उनके कीड़े कभी ना पड़े मरेंगे और उनकी आग कभी ना बुझेगी। अरे तो कब्रिस्तान में आग नहीं न रहती है, वहां तो मट्टी मट्टी न रहती है। यहां पर आग की बात जब आती है तो वो पृथ्वी के अंदर में जो आग है ना, जिसको अथाह कुंड की आग या अधोलोक की आग कहते हैं, वो कभी नहीं बुझेगी, कभी नहीं बुझने वाली आग लकड़ी, डीजल, पेट्रोल की होती है। और कभी नहीं बुझने वाली आग वो आत्मिक आग होती है, जिसमें ये कीड़े भी नहीं मरते हैं और हमारी लोथें वहां पड़ी रहेंगी। जिन्होंने विद्रोह किया है, those who are rejecting the divine plan of God, they are going to have the encounter this kind of kingdom, and forever and forever वो उस आग में जलेंगे और उनके कीड़े कभी नहीं मरेंगे। हम सोचते नहीं हैं, कभी ना बुझेंगे। और सारे मनुष्यों को उससे अत्यंत घृणा होगी। ये कौन लोग हैं जिन लोगों को उस कभी नहीं मरने वाले कीड़े और जो आग कभी नहीं बुझेगी और जिनकी लाशें ऐसी पड़ी रहेंगी, उन बातों से घृणा किसको आएगी? अब हमने घृणा जगाया ही नहीं है, नफरत जगाया ही नहीं है, तो हमको उसमें ना सुधरने और बदलने का तो चांस होगा नहीं। एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी की कल्पना मेरे प्रभु के मन के अंदर पाई जाती है। अब यहां पर हमें एक पद और भी पढ़ते हैं इसी में, 65वां अध्याय देखिएगा, बुक ऑफ आइजिया 65
एंड वर्स 17 है। जरा देखिएगा वहां क्या लिखा है। क्योंकि देख मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं, करूंगा, फ्यूचर टाइम, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं, किया हूं नहीं लिखा है। बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 65 एंड वर्स 17 है। क्योंकि देख मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं और पहली बातों का स्मरण न रहेगा और सोच विचार भी ना आएगा। अरे जरा देखिएगा, कौन कौन होंगे और कहां होंगे जहां उनको इस पृथ्वी के और इस पृथ्वी के काम जिनको जलने के लिए रखा गया है, जब वो जल जाएंगे तो उनको इसका स्मरण नहीं रहेगा। ये कौन लोग होंगे और ये कौन सी जगह होगी जहां धरती लोक की यादें मिट जाएंगी? और वो कौन सी जगह होगी जहां इस धरती लोक में रहने वाले हर एक घटना की याददाश्त बनी रहेगी? एक नया टॉपिक है। वो कौन लोग होंगे जिनको इन धरती लोक की यादें रहेंगी और कहां? और वो कौन लोग होंगे जिनको धरती की यादें मिट जाएंगी और वो कौन सी जगह होगी जहां ये याद नहीं रहेगी? यहां फिर से पढ़िए। देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं और पहली बातों का स्मरण न रहेगा और सोच विचार में भी नहीं आएंगी। तो ये एक नया आकाश है और एक नई पृथ्वी है, और इस नए आकाश और नई पृथ्वी में जो लोगों का रिजर्वेशन हो जाएगा और यदि वे वहां पहुंच गए तो उनको इस पृथ्वी लोक का और पृथ्वी लोकों के में हमने जो काम किए ना, अटरम सटरम गटरम, वो भूल जाएंगे। जब प्रभु की दासी जो हमारे साथ लंबा समय गुजारा, जब उन्होंने अपनी यात्रा पूरी की तो हमें नहीं आइडिया था। हम तो करीबन 18-20 घंटे लेट पहुंचे। उनके लिए बहुत अच्छा बक्सा बनाया गया था और उनको बहुत अच्छा, जैसे दुल्हन को तैयार करते हैं, है ना, वैसे ही सफ़ेद मोजा, अंदर जूता भी, जूता तो नहीं था, सफ़ेद पैर का मोजा, सफ़ेद हाथ का मोजा, सफ़ेद ब्लाउज, सब कुछ, और रीत वेल भी लगाई थी। उनको ऐसा मुकुट उकुट सब लगाया था। वो देख करके अपनापन और परायापन दोनों लगने लगा। और जब हमने उनको देखा, अरे ये ड्रेस किसने चुना? अच्छा हुआ उन्होंने साड़ी नहीं चुनी थी, उन्होंने पूरा विवाह का वो जो फ्रॉक जैसा रहता है ना, गाउन, हाँ, और रीतवेल भी लगा रखी थी, मुकुट। मैं बोला, अरे एक दिन मैंने तुमको ऐसे ही 40 साल पहले देखा था, अभी मैं फिर देख रहा हूं, ठीक है? एक दिन तुम इसी लिबास में मेरे लिए तैयार हुए थे, परंतु आज तुम किसी और के लिए तैयार हो। है ना? ये मेरी गर्लफ्रेंड 40 साल तक थी, अब ये गर्लफ्रेंड किसी और की हो गई है। मेरे साथ तो उसका 70 वर्ष गुजरना था, परंतु इसका जो बॉयफ्रेंड है ना, उसको नया आकाश और नई पृथ्वी में ले जा करके 1000 साल तक रखेगा। ओह माय गॉड। तो मेरी गर्लफ्रेंड मेरे पिंजरे से निकल के अब वो किसी और के कांधे में चली गई, किसी और की गोद में है, किसी और के सीने में है। जब मेरी गर्लफ्रेंड किसी और की हो गई तो मैंने क्यों रोना उसके लिए? वो तो किसी और की ना हो गई है। परंतु प्रभु जी का धन्यवाद हो, जिस बॉयफ्रेंड के साथ उसकी फ्रेंडशिप हो गई है, वह उसको इस नए आकाश में और नई पृथ्वी में रखेगा। और जब मैं जाऊंगा भी ना, वो जना भी घास नहीं देने बल,
अजय, ए शीला भाई, शीला मैडम, शीला मैडम। अरे कौन? अरे तो इतनी जल्दी भूल गए? अरे नाम तो बताओ। अरे वही आमोद सिंह। आए? कौन आमोद सिंह? ये हद कर दिया, इतनी जल्दी भूल गए? तुम 40 साल रहे। ओ प्रभु का ना, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानती, मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा है। तब ऐसा लगता है, हे प्रभु, सच में ये रिश्ते नाते जो है ना, यहीं तक सीमित हैं। इसके बाद अपन गए ऊपर, यदि गए तो ना पति याद आएगा, ना पत्नी याद आएगी, ना मामा याद आएंगे, ना पापा याद आएंगे, और न तुम कहाँ रहते थे वो याद आएगा। क्योंकि बाइबल कहती है उस नए आकाश और नई पृथ्वी में, इस वाली पृथ्वी को जिसको आग से जलाने के लिए रखा है, वहां की याद भी नहीं रहेगी। तो वो मेरे सामने आएगी, मैं उसके सामने जाऊंगा, परंतु हम एक दूसरे को ना मुस्कुरा के भी नहीं देख सकते, क्योंकि हम तो एक ही गर्लफ्रेंड, एक ही बॉयफ्रेंड के फिदे होंगे, जिसको देखने के चक्कर में ये जितने वाले हैं ना, सब पीछे रह जाएंगे। 70 वाले के साथ क्या रहना, मैं तो 1000 वाले के साथ रहूंगी। क्योंकि इसी पृथ्वी में प्रभु 1000 ईयर, 1000 साल तक हमको रखेगा। स्वर्ग बाद में चलेंगे। कभी आपने सोचा, हमारा प्रभु तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता है, और जब मैं जगह तैयार कर चुकूंगा तो मैं फिर आऊंगा और तुमको अपने साथ ले जाऊंगा, और जहां मैं रहूंगा वहीं तुम भी रहिएगा। नई पृथ्वी और नए आकाश में हमारे लिए प्रभु जगह तैयार कर रहा है। अभी फिलहाल उसकी राजधानी ऊपर है। नए आकाश और नई पृथ्वी की राजधानी नया यरूशलेम है, और वो स्वर्ग में है। इससे पहले कि ये पृथ्वी आग से जल जावे और ये तत्व तप्त होकर के पिघल जाएं, ये सारी हरियाली जल जावे और गाजा पट्टी के समान खंडहर हो जावे, उससे पहले प्रभु हम सब के लिए ये कल्पना करके रखा है कि हम उस नए यरूशलेम नामक हवा में तैरने वाले नए आकाश और नई पृथ्वी की राजधानी में स्थापित कर दिए जाए। मेरे पिता के घर में रहने की बहुत सी जगह हैं और नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर ने जब जगत की उत्पत्ति से पहले अपनी आत्मा के तिनके को आत्मा से अलग करके उसे एक नया परिचय दिया, तो उसने अपने में से कितनी आत्मा अलग किया था, उतनी आत्माओं के बसेरे लायक जगह नए यरूशलेम में ऑलरेडी बना के रखा है। हाँ? नहीं तो सीट फुल हो गई तो आधे लोगों को बाहर रहना पड़ेगा। इसलिए कोई गुंजाइश नहीं है कि जितनी आत्माएं हैं, आपको मालूम है रिजर्व बैंक में उतने ही नोट छपते हैं जितना सोना जमा होता है। जितना किलो क्विंटल सोना जमा होगा उसी के हिसाब से नोट जमेंगे। समझ में नहीं आता। अंधेरे नगरी और चौपटे राजा, टका शेर भाजी और खाजा। हमारे प्रभु ने, अभी थोड़ा देर में आएंगे, जितने मनुष्यों को पहले आदम से लेकर पृथ्वी के अंतिम मनुष्य के पैदा होने तक के लिए जितने मनुष्य होंगे, उन सब की कैपेसिटी लायक एक नए यरूशलेम की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तय करके ऑलरेडी प्लान करके रखा है। अब जो लोग वहां का रिजर्वेशन करवा के, वहां की मेंबरशिप लेके, वहां के लिए रॉ मटेरियल भेज दिए, तो वो तो वहां चले जाएंगे, परंतु नए यरूशलेम में बहुत से ऐसे कमरे होंगे जो वैकेंट रहेंगे, खाली रहेंगे, क्योंकि उनमें बसेरा करने वाले गए नहीं, बीड़ी से लगे रहे, इसलिए उनका रिजर्वेशन कैंसिल हो गया।
तो हमारा तुम्हारा नंबर ना लग जाए कि हम वहां के रिजर्वेशन में ऐड ना हो। आपके लिए घर तो जरूर बना के रखा है, क्योंकि आप मनुष्य के अस्तित्व में आ गए ना। और करोड़ों ऐसे घर होंगे नए यरूशलेम में जो खाली होंगे, क्योंकि वहां रहने वालों ने रिजर्वेशन भी नहीं कराया और मटेरियल भी नहीं भेजा। और जो इनके जिनके घर नए यरूशलेम में खाली रह जाएंगे, उनके लिए परमेश्वर नहीं, इस पृथ्वीलोक के अंदर में रहने वाला यमराज, अथाह कुंड का राजा पाइथन, हाँ? अपोलियन, और दूसरा नाम क्या है? अपोलियन और लिव्यथान। अपोलियन और लिव्यथान ये सब अधलोक की यमदूत हैं। जिसने जिसने नए यरूशलेम में अपनी जगह ऑक्युपाई नहीं किया, तो उन खाली घरों के हिसाब से लिव्यथान और अपोलियन इनके लिए जमीन में घर बना रहा है। वहां नहीं तो यहां। और वो चाहता ही ये है कि तुम वहां ना जाओ, यहां जाओ, इसलिए खूब मोबाइल खिलवाता है वो। खूब झगड़ा करवाता है पति पत्नी का, जिससे कि ऊपर का रिजर्वेशन कैंसिल हो जाए और यहां का पक्का हो जाए। वैसे तो मेरे परमेश्वर ने हर एक पहली रचना से लेकर के मनुष्य की अंतिम रचना तक के लिए, हर के लिए प्लॉट वहां डिमार्केशन करके रखा है, परंतु तुमने उसको नेट में चढ़वाया ही नहीं। उसके रजिस्टर में तो आपका प्लॉट है, परंतु कहते हैं ना रजिस्ट्री हो जाती है, आजकल ऑनलाइन रजिस्ट्री होती है। हमने कई जमीनें खरीदी हैं, तो रजिस्ट्री तो हमारे पास में है, परंतु वो ऑनलाइन कंप्यूटर में चढ़ा ही नहीं, तो डेटा आता ही नहीं कि तुम्हारे नाम पर फलानी जमीन भी है। कागज भले ही होंगे, परंतु उसको चढ़वाना पड़ता है। वैसे ही प्रभु ने हर एक आत्मा को अपने अंदर से अलग करके एक व्यक्ति के रूप में परिचय दिया और उसको शरीर में जन्माया। और जब जब वो शरीर में जन्मा और जब जब वो परमेश्वर की आत्मा से अलग किया गया, उन सब का डिमार्केशन उस नए वाले यरूशलेम के अंदर उसने प्लॉटिंग करके रखा है और टैग लगा के रखा, ये फलाने के लिए, फलाने के लिए। परंतु उसको अपलोड करना पड़ेगा ना कंप्यूटर में, तो किसका किसका नाम कंप्यूटर में अपलोड होगा? अर्थात परमेश्वर किसके किसके लिए वो प्लॉटिंग हमारे नाम पर एक्टिवेट कर देगा। अभी डीएक्टिवेटेड है, इसलिए मसीह में सब लोग बुलाए गए हैं। चुनाव तुम्हारे हाथ है। यदि तुम चुनाव करोगे, उसके बुलावा को स्वीकार करोगे, उसके बुलावे के आधार पर अपनी तैयारी करोगे, तो वह आपके नाम पर टैग लगे प्लॉट पर आपकी रजिस्ट्री करके बोलेगा, अपने समय में मरो, आओ मैंने तुम्हारे लिए जगह तैयार करके रखा। और जिसने वहां प्लॉटिंग नहीं करवाई, जिसका डिमार्केशन नहीं हुआ, जिसने वहां मटेरियल नहीं भेजा, तो अपोलियन बोलेगा, ए कहां घूम रहा रे, ये चांद सूरज में कहां जा रहा? क्यों तेरे को नए यरूशलेम में जगह नहीं मिली क्या? नहीं, मेरे को तो आइडिया ही नहीं था। अच्छा कोई बात नहीं, तू वाली ट्रेन में नहीं बैठा तो मेरी वाली ट्रेन में बैठ ले। बिना ड्रम बीट के डिस्को मारेगा वहां। या तो वहां या तो यहां। वहां आकाश में होगा, यहां पृथ्वी के नीचे होगा। बोलो दोनों जगह से हटकर तीसरी जगह नहीं। तुम्हारे लिए कोई चंद्रमा में नया प्लॉट खरीदोगे क्या? या तो नीचे या तो ऊपर, या तो अपोलियन के साथ में या इब्राहिम के साथ में। लाजर को याद नहीं था मैं भिखारी था, परंतु धनवान को जरूर याद था मेरे 5 और भाई है। अधोलोक एक ऐसी जगह है जहां पर तुमको धरती के किए गए काम सब याद रहेंगे। वहां डिलीटेशन का कोई प्लानिंग नहीं। परंतु जब आप इब्राहिम की गोद में जाइएगा तो वहां सब कुछ भूल जाएगा, मेरी बीवी कौन थी,
मेरे पापा कौन थे, मैं पैदा हुआ भी था कि नहीं हुआ था, कौन तारीख को पैदा हुआ, डेट ऑफ बर्थ, मेरा आधार कार्ड क्या है, ये सब इब्राहिम की गोद में जाते बराबर भूल जाइएगा। परंतु जब आप अधलोक में जाइएगा, जहां धनवान गया था, तो उसको तो दिखता भी था, बोलता भी था, सुनता भी था। प्रभु तू मेरे पास में इब्राहिम लाजर को नहीं भेजता ना, तो कोई टेंशन नहीं है, परंतु एट लास्ट कम से कम मेरे 5 और भाई हैं, वो भी ना लड़कीबाजी बहुत करते हैं और दारू भी पीते हैं। एक काम कर, उनको बोलो तेरा भाई नरक में डिस्को मार रहा है, इसलिए दारू छोड़ दो। तुमको बीबी की याद आएगी अधलोक में, किसने तुम्हारी जमीन हड़पा है वो याद आएगी अधलोक में, किसने तुम्हारी कार चुराई है। अब तुम मर गए तो कार तो नहीं ले जा सकते, तो बाजू वाले ने उठा के ले गया, तो अपन अधलोक में बैठे, ए मेरी कार तू कहां ले जा रहा है, रहेगा नरक में, कार उसको दिखेगी, क्योंकि अधलोक में रहने वाले के सामने पृथ्वीलोक बिल्कुल ओपन रहती है। अब चिल्लाते रहो नरक में कार के चक्कर में, इतना महंगा एप्पल का मोबाइल तूने ले लिया, आए वो अधलोक में पूरा याद रहेगा तुमको एप्पल वाला था। परंतु इब्राहिम की गोद में बीबी याद न रहेगी तो एप्पल वाला मोबाइल की तो बात ही छोड़ दो। ओ माय गॉड, हे प्रभु। और यदि हम स्वर्ग में गए और हमको याद आ रहा है, अरे मेरा मोबाइल, मेरा अमका, मेरी बिटिया, मेरा बेटा, उसकी शादी होगी कि नहीं होगी, उसके पोते पाती हैं कि नहीं है, क्या है क्या नहीं है, तो स्वर्ग में रहो और धरती लोक याद आए तो तुम वहां भी टेंशन में नहीं रहिएगा क्या? इसलिए प्रभु की मजबूरी है कि धरती लोक की यादों को सुखलोक में जाने से पहले टोटल डिलीट कर देगा वो, तभी ना उसका आनंद उठाइए। नहीं तो स्वर्ग में रह रहे, मेरी बीवी नरक में गई रे, अरे 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 मजा नहीं आता उसके बिना, तो आए मेरी जान तू वहां कहां, इधर क्यों नहीं आई? तो प्रभु बोलेगा यार तू तो यहां भी भोग नहीं लगा रहा है स्वर्ग का, तेरे को तो बीवी के चक्कर में नरक दिख रहा है, एक काम कर तू भी वहीं चले जा, रहना उसी के साथ। हवा ने यही, आदम ने यही तो किया था, बीबी का साथ देने के लिए बेचारे ने जबरदस्ती खा लिया। नए आकाश और नई पृथ्वी में जिसकी राजधानी है नया यरूशलेम है, वहां याद भी नहीं रहेगा, स्मरण भी नहीं रहेगा। जैसे कोमा में चले जाकर के अपनी याददाश्त वाली मेमोरी का चिप निकाल लो ना, तो बेटा बोलता मम्मा, कौन मम्मा, मैं तेरा बाप हूं, कौन बाप, ऐसे ही लगेगा जाने के बाद। हालेलुया, वहां कोई रिश्ते नाते याद नहीं आएंगे। ऐसी वाली दुनिया में जाइएगा, यादें धरती का भूलोगे तभी ना वहां का पूरा मजा आएगा, नहीं तो यहाँ के मारे कुड़ कुड़ करके वहां पंखे पर लगा के ना उड़ोगे। अंत को अनंत में बदलने की कल्पना। देख मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं, और पहली बातें स्मरण न रहेंगी और सोच विचार में भी न आएंगी। इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूं, इस कारण तुम हर्षित हो, हर्षित हो और सर्वदा मग्न रहो। तो हमारे हर्षित होने और मग्न होने का बेस क्या है? अरे हमारे हर्षित होने और मग्न होने का बेस या आधार क्या है? वाई वी हैव टू बी चेयरफुल, आनंदित, हर्षित। हर्ष का आधार यह है कि मुझको एक दिन प्रभु नए यरूशलेम में ले जाएगा, वहां धरती के सारे कष्टों को मैं भूल जाऊंगा, और रिश्ते नाते जो आज बहुत सताते हैं। कई कई बातें, अभी जो मौसम चला हुआ है वो हमारे लिए कष्टदायक है। हमारी श्रीमती के जाने के 6वें दिन हम घर छोड़ दिए, 6th डे, 7th भी कंप्लीट नहीं किए। मुझे अपने पे, जब मेरी गर्लफ्रेंड गई तो उसके लिए काय को मातम बनाने का,
इसलिए छठवीं दिन हम रवानगी ले लिए और सेवा में चले गए। वहाँ रहते तो रोते बस जबरदस्ती का। तो हर शाम को भाई लोगों से भी हम आते आते शेयर कर रहे थे, हर शाम को रिपोर्टिंग देना पड़ता है। कहाँ हो, खाना खाए कि नहीं, अच्छा कब आ रहे हो, जबकि मालूम है 18 को आऊँगा। हर शाम को कब आइएगा, 18 को, कब आइएगा 18, हर शाम को कब आइए, अरे 18 बोलो ना। समझ में आ गई। तो शाम होते बराबर में रिपोर्टिंग करना है तो याद आता है जिसको करना है वो तो है ही नहीं, जिसको करना है वो है ही नहीं। तो किसको बताऊं मैं कि मैंने खाना खाया हूं नहीं खाया हूं, मैं मुंबई पहुंच गया कि कलकत्ता पहुंच गया, क्योंकि मुझसे हिसाब किताब मांगने वाला कोई है ही नहीं। तो फिर मैं मोबाइल को रख देता हूं। अरे किसको बात करना है कि मैं कहाँ पहुंच गया हूं, किसको बताना है कि मैंने खाना खाया कि नहीं खाया। अब घर जाने की जल्दी भी नहीं है। कौन अपना इंतजार करेगा। अब मीटिंग पर मीटिंग बढ़ते जावे, ना आगे कोई रोने वाला है ना पीछे कोई रोने वाला है। हम तो बैचलर हो गए, नहीं आए समझ में। तो एक ऐसा लगता है जैसे मेरा हिसाब मांगने वाला अब कोई नहीं, मुझे किसी की याद नहीं है। ऐसा दिमाग आता है, किसको करना, क्यों करना। हालेलुया। नए यरूशलेम में जाने के बाद भी ये धरती के जितने टंटे हैं ना सब टूट जाएंगे। मेरी बीवी, मेरी टीवी, मोटर जल गई, कार में डीजल नहीं, पेट्रोल नहीं, गैरेज ले जाओ, फलाने का पैड टूट गया है, उनका ये हो गया है, वो हो गया है। आपको मालूम हो उस नए यरूशलेम में जाने के टाइम पर धरती की एक एक यादें इस देह से त्याग के पहले परमेश्वर हमारे माथे पर एक ऐसी पट्टी लगाएगा और वो चिपी निकाल के अलग कर देगा। तब एक नई दुनिया होगी, एक नया संसार होगा, सब कुछ नया होगा जिसमें पुरानी यादों का कोई काम नहीं होगा। देन वी विल एंजॉय आवर बॉयफ्रेंड, और उसका नाम है नजराना यीशु। जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहोगे, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहोगे, और जहां मैं रहूंगा और वहां तुमको रखने के पहले मैं तुमको धरती की यादों से पूरा मिटा करके शून्य कर दूंगा। नाउ वी आर डूइंग द प्रैक्टिस। अब सवाल ये होता है ये कैसे संभव है। आगे चले तो लिखा है, क्योंकि देख मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं और पहली बातों का स्मरण भी न रहेगा और सोच विचार में भी न आएंगी, इसलिए मैं जो उत्पन्न करने पर हूं इस कारण तुम मग्न, हर्षित और मग्न होगे। क्योंकि देख मैंने यरूशलेम को मग्न और उसकी प्रजा को उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा, उसकी प्रजा को मैं आनंदित बनाऊंगा। वाह क्या बता। अब यहां पर आगे बहुत ढेर सारी बातें हैं जहां पर उस सुख की कल्पना है। 23 पद में लिखा है, उसका परिश्रम व्यर्थ ना होगा, ना उसके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे और उसके बाल बच्चे उससे अलग ना होंगे। उसके पुकारने से पहले मैं उसको उत्तर दूंगा और उसकी मांगते ही मैं उसको सुन लूंगा। भेड़िया और मेमना एक संग चारा चरेगा और बैल और सिंह बैल की नाई भूसा खाएगा और सर्प का आहार मिट्टी रहेगी। और मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई किसी को दुख देगा और ना कोई किसी को हानि करेगा। यहोवा का यही वचन है। आपको मालूम है ये कब और कहां होगा? उस नई पृथ्वी में होगा जहां बैल और सिंह दोनों भूसा खाएंगे।
भूसा समझ रहे हैं? बैल क्या खाता है? घास। ऐसे शेर भी घास खाएगा। सारे नॉन वेज वेजिटेरियन हो जाएंगे उस पृथ्वी में, इसलिए हल्लो गोपाड़ी पूरा खत्म हो जाएगा। अरे वाह! परंतु आपको प्रभु उस नए यरूशलेम में रखेगा। इस पृथ्वी में सांप कीड़े मकोड़े सब रहेंगे, परंतु बदली हुई दुनिया होगी, अपराधी दुनिया नहीं होगी। क्योंकि इससे पहले कि वह नए यरूशलेम को इस पृथ्वीलोक में आए, शैतान, झूठा भविष्यद्वक्ता और ख्रिस्त विरोधी को कैद करके वह इसी जमीन की गहराई में आग की झील में कैद कर देगा, और वायुमंडल में दुष्ट आत्माओं नाम का कोई भी निशान भी नहीं रहेगा। अरे वाह! क्या बात है! अब सोचता ही नहीं आदमी इसके बारे में, तो हर्षित कहां से होगा? तुमको तो बीबीटीवी से फुर्सत है नहीं, उसके बारे में कोई सोचता वगैरह तो है ही नहीं। किस बात का हर्ष, किस बात का आनंद? जब कारण ही नहीं जानते हैं तो आनंद उठाने का सवाल ही नहीं उठता है। अच्छे से याद रखिएगा, आज मसीहियत या यीशु के अनुयायी या प्रभु के भक्तगण अपनी ओरिजिनल बुलाहट से कितने दूर है। जब हमको दर्शन ही नहीं दिखता है, बाइबल में लिखा है बिना जिसके पास दर्शन नहीं उसके पास अंकुश नहीं। विदाउट द विजन द पीपल आर पेरिश। दर्शन के ना होने से लोग निरंकुश हो जाते हैं। दर्शन इंसान को अंकुश देता है। अब जिस व्यक्ति को नए यरूशलेम का और 1000 साल के राज्य का दर्शन ही नहीं है, तो वहां जाने की तैयारी का सवाल ही नहीं उठता है। हम यही तो गलती कर रहे हैं याजक लोग। जहां हमको जाना है वहां के बारे में हमने आइडिया ही नहीं दिया लोगों को। आई हैव नेवर सीन एंड रेड a little booklet about the 1000-year millennium years, the kingdom, the earth kingdom. सब स्वर्ग की बात करते। स्वर्ग अपन बहुत बाद में चलेंगे, पहले तो 1000 साल इसी धरती में भोग लगाइए भाईजान। बहुत बड़ा रहस्य दुष्ट ने बाइबल के अंदर छुपा के रखा है, जिसको प्रकाश में नहीं आने देता। हम बस मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, पवित्र आत्मा, चिन्ह चमत्कार, नाम पुकारना, भूत निकालना, उसी में खुश हैं। और यही कारण है बड़े बड़े सामर्थ के काम करने के बाद जब मैं घर में आता हूं तो डिप्रेशन डिप्रेशन लगता है। इतने भूत निकले, मेरे को क्या मिला? जितना ज्यादा दान और वरदान पाने वाले लोग निराशा की हालात में रहते हैं, उतना भूत निकलवाने वाले नहीं होते। उनका भूत निकल जाता है ना, उनको चंगाई मिल जाती है, तो उनके अंदर जीने की एक नई आशा हो जाती है। और दूसरों को देखो, हम दूसरों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, इतने चंगे हो गए, इतने प्रभु में आ गए, हमारा मन जैसा कि तैसा है। क्योंकि हमको अभी भी नहीं समझ में आया हमारे हर्ष का आधार क्या है। हम उसकी कल्पना नहीं करते जो प्रभु हमको देने के लिए वायदा करके गया। कैसा होगा नया यरूशलेम? 1000 साल कैसे जिएंगे? उसमें क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसा लगेगा? ओ, गरम लगेगा कि ठंडा लगेगा? प्रभु को देखेंगे तो कैसा लगेगा, नहीं देखे तो कैसा लगेगा? इसके ऊपर कल्पना करने के लिए हमारी कल्पनाएं पहुंच ही नहीं पाती है, तो हम अपने आनंद और हर्ष को खुद ही मोमबत्ती में जला देते हैं। आज जिस तरीके से यीशु मसीह के पीछे चलने वाले रेस्टलेसनेस में हैं, बेचैनी में हैं, क्योंकि उनको उनका फ्यूचर नहीं दिख रहा है, उनका भविष्य नहीं दिख रहा है। इसलिए आज कुड़ रहे हैं लोग, कुड़कुड़ाहट है उनके पास, थकावट है,
कोई जोश नहीं है, क्योंकि हम अपना होश खो बैठे हैं, हम बेहोश हो गए हैं उस राज्य के लिए जिस राज्य के ऊपर ये पृथ्वी टिकी हुई है। क्या जरूरत थी इंसान को बनाने की? जब उसने आकाश बनाया, चांद बनाया, सितारा बनाया और खुद ही गलाएगा, हे प्रभु तुम ही बना के मिटाओगे, कुछ समझ में नहीं आया, पृथ्वी और उसके काम भी जल जाएंगे। अरे पृथ्वी को जलाना ही था तो फिर आपने बनाने की गलती क्यों ना की? नहीं, बोले मिठाई का डब्बा नहीं रहेगा तो मैं इनको मुंह में मिठाई डाल के नहीं ना भेज दूंगा घर, डब्बा तो लगेगा ना। तो खा जाओ मिठाई के साथ में डब्बा। तौल में और पैसे में तो डब्बा भी ना आया है, मिठाई खा लिया, डब्बा क्यों नहीं खाया तुमने? नहीं, वो खाने की चीज नहीं है। वैसे ये धरती तुम्हारे काम की चीज नहीं है। तुमको धरती पर पैदा ही इसलिए किया गया है कि इस पृथ्वी लोक से एक नए पृथ्वी लोक की कल्पना इंसान करे, और उसी कल्पना को तो धुंधल कर दिया। तुम हर्षित होते हो, हर्ष वहां है जिसके जीवन के अंदर में वो दिखने लगता है जहां मैं 1000 साल तक मेरे प्रभु के साथ रहूंगा, और उसके बाद फिर वहीं से अनंत अनंत। अरे एक दिन हमारे, जब हम बहुत छोटे थे तो हमारे बहुत छोटे छोटे थे तो दादा बोलते थे, ऐसे प्रचार करते थे, मेरे दादा सीएनआई के पास्टर थे ना, लोग बैठ जाते थे तो हम भी वहां बैठ जाते थे। यीशु मसीह पर विश्वास करो, अनंत जीवन मिलेगा, हजारों हजार साल तक हम प्रभु के साथ रहेंगे। मैं पूछता, दादा 1000 साल तक? आप कितने साल के? बेटा 60 का हूं। तुमको धरती बोर नहीं लगती? लगती है बेटा। तो 1000 साल में इतना लंबा समय रहे तो बोर नहीं होंगे क्या? अच्छा बेटा, वहां मैं बोलता, दादा वहां गिल्ली खेलने को, पतंग उड़ाने को मिलेगा कि नहीं उड़ेगा? बेटा वहां पतंग अतंग भी नहीं, और गिल्ली, हाँ स्कूल, हाँ स्कूल नहीं, तो हम बोल, अरे वो स्कूल नहीं है क्या? अरे फिर तो जरूर जाऊंगा। और गिल्ली, हाँ गिल्ली, गिल्ली भी नहीं, डंडा, डंडा भी नहीं, पतंग, पतंग भी नहीं, चेस, वो भी नहीं। और तैरने को मिलता है क्या? बेटा वहां नदीच नहीं है, नहीं जाता, बड़ा बोर है, बोरिंग टॉपिक है सर। इतने साल जिंदा रहना और पतंग उड़ाने को नहीं मिला तो मजे कहां से आएगा? बच्चे थे ना। अरे हम भी तो ऐसे ही प्रश्न करते हैं, इसलिए तो वहां जाने की तमन्ना नहीं सताती हमको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, उसकी परिकल्पना। हर्षित होते हो तुम जब तुमको ये आइडिया हो जाएगा कि मेरी कल्पना में एक नया आकाश है, एक नई पृथ्वी है। कैसे चित्रित करिएगा आप उसको? उसकी कल्पना कैसे बिठाइएगा अपने माथे पर? यहां आपकी अपनी कल्पनाओं को बिठाना पड़ेगा। अपने तरफ से मत सोच लेना, उसका सोच देने वाला है परमेश्वर का वचन। द वर्ड ऑफ गॉड विल गिव यू द थॉट्स अबाउट द न्यू जेरूशलेम एंड द न्यू वर्ल्ड। ये बिल्कुल नया टॉपिक है धरती के लिए, सोचती नहीं है दुनिया। बीते 2000 साल से हमने किसी पर 1000 साल के राज्य पर प्रकाश डालते हुए नहीं सुना, और यही एक समस्या आज हमारे पास है। इसलिए हम सब बड़े बड़े सामर्थ के काम करने के बावजूद भी हमारे अंदर प्रसन्नता और हर्ष का कोई काम नहीं। ऑल द टाइम वी आर इन द टेंशन 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 टेंशन। हाँ, कमाने वाले को कमाने का टेंशन, सेवा वाले को सेवा का टेंशन। शादी नहीं हुई तो उसका अलग टेंशन, जिसके हो गई है उनका टेंशन अलग है। जब से शादी क्या हो गई है, मैं तो पिंजरे में कैद हो गया, झांकने को मिलता ही नहीं पड़ोसन को, ठीक है नहीं। और जब नहीं हुई थी तब परेशान, कोई घास ही नहीं देता तुमको। मतलब पैदा होके आदमी ने जंजाल में फंस गया है, इसलिए 24 आवर इंसान को टेंशन टेंशन रहता है। परंतु टेंशन फ्री व्यक्ति वो होता है जिसको नए आकाश, नए पृथ्वी की राजधानी, नए जेरूशलेम की कहानी समझ में आ जाती है। और जब उसको नए आकाश और नई पृथ्वी की कहानी समझ में आ जाती है, तब बाइबल का परमेश्वर कहता है, तब तुम इस बात को समझने के बाद
तुम हर्षित हो और सर्वदा मग्न हो, क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को मग्न करूंगा और उसकी प्रजा को आनंदित करूंगा। कहां? नए यरूशलेम में, जहां तोप गोलों का कोई काम नहीं होगा। न कार रहेगी, न मोटर रहेगी, न साइकिल रहेगी। क्या बात है। एक पद यदि देखूं, हाँ हाँ, जरा देखिएगा, 35 यशायाह की किताब उसका 35वां अध्याय, यशायाह की किताब उसका 35वां अध्याय और उसका 8 पद, जरा देखिएगा वहां क्या लिखा हुआ है। और वहां एक सड़क और राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा, वह तो उन्हीं के लिए रहेगा। और मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी होंगे तो भी कभी ना भटकेंगे। वहां सिंह ना होगा और ना कोई हिंसक जंतु उस पर चढ़ेगा, न वहां पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उसमें नित्य चलेंगे। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग जय जयकार करेंगे। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग उसमें नित्य चलेंगे और यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उसके सिर पर सदा का आनंद, वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांसें का लेना जाता रहेगा। ये स्वर्ग नहीं है, इसका मतलब सांस लेंगे, स्वर्ग में सांस नहीं लिया जाएगा। थोड़ा डिफरेंशिएट कीजिएगा। स्वर्ग में सांस नहीं लेंगे क्योंकि आत्मा सांस नहीं लेती, आत्मा को ऑक्सीजन लगता ही नहीं। यदि श्वास लेना है तो पृथ्वीलोक में ही रहना पड़ेगा। तो कुछ लोग होंगे जो श्वास लेने वाले शरीर में होंगे और कुछ लोग होंगे जिनको श्वास की जरूरत नहीं पड़ेगी। किनके पास श्वास होगी और किनको श्वास नहीं लेना पड़ेगा? जो लोग यीशु मसीह के दोबारा आने के समय मुर्दों में से जिंदा होकर के महिमा की देह पहन लेंगे, उनको श्वास लेने का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। परंतु जो पैदा होकर के मरने वाले शरीर में होंगे, उनको बराबर श्वास लेना पड़ेगा। एक जगह है जहां सिंह ना होगा। अब जरा देखो, अब यहीं कहीं भटक गए हम। हाँ, अब देखो यशायाह की किताब 35वां अध्याय 9वां पद पढ़िएगा। कोई भी पढ़ो। अच्छा, मैं ही पढ़ता हूं। वहां सिंह ना होगा और ना कोई हिंसक जंतु उस पर चढ़ेगा, ना वहां पाया जाएगा, वरन केवल छुड़ाए हुए लोग होंगे। ओके, अब चलो यशायाह की किताब में और उसके 65वें अध्याय में आ जाएं और उसके 24 पद को पढ़ें। बड़ा बड़ा सोचना पड़ेगा। चलो निकालो, दोनों जगह उंगली रखो। बुक ऑफ आइज़िया चैप्टर 65 एंड वर्स 24। और उसके पुकारने से पहले मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगने से पहले मैं उनकी सुनूंगा। भेड़ और मेमना एक संग चारा चरेगा
और सिंह और बैल सिंह बैल की नाई भूसा खाएगा और सर्फ का आहार मट्टी ही हो रहेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई किसी को दुख देगा और ना कोई किसी की हानि करेगा। अरे यहां तो बैल और भूसा और भेड़ और मेमने की कहानी है, परंतु 35 में लिखा है वहां तो सिंह होगा ही नहीं। उस सड़क में केवल पवित्र लोग चलेंगे। 9वें पद में लिखा है सिंह ना होगा, कोई हिंसक जंतु उस पर ना चढ़ेगा और ना वहां पाया जाएगा। तो ये कौन सी जगह है जहां हिंसक जंतु और सिंहों का कोई काम नहीं है? और ये कौन सी जगह है जहां भेड़ और मेमना दोनों, भेड़िया और मेमना एक साथ चारा चरेंगे और बैल और सिंह भूसा खाएंगे और सर्फ का आहार मट्टी होगा? ये कौन सी जगह है? अरे वाह प्रभु वाह। हाँ, अब जरा सुनिएगा, इस पृथ्वी के बाद ये वाले शेरों का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। वो भेड़िया, और भेड़िया लोग जो है ना, वो भेड़ के पीछे जाना के बजाय है ना, भेड़िया के साथ में भेड़ और भेड़िया का बच्चा, अब भेड़िया और भेड़ दोनों मिलकर के घास खाएंगे, एक ही साथ चारा चरेंगे। ये कब होगा और कहां होगा? सिंह मांसाहारी धंधा छोड़ करके शाकाहारी हो जाएगा। कहां हो जाएगा? इसी पृथ्वी में। कब होगा? जब नया यरूशलेम इस पृथ्वी में आ टिकेगा। इसका मतलब है सारे शेर नहीं मरेंगे, कुछ बचा लेगा प्रभु और उनको कसम खाएगा, ए आज के बाद नॉनवेज छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? छोड़ दूंगा, चल बपतिस्मा ले फिर। तब उनको नई पृथ्वी के लिए बपतिस्मा दे के कसम धराएगा, खबरदार आज के बाद में कोई भेड़ के बच्चे के पीछे गया और घास खाना। ठीक है सर, अब बपतिस्मा लिए तो घास तो खाना ही पड़ेगा ना। तो प्रभु गए, हाँ चलो ये वाले शेर को नए यरूशलेम, नए वाली पृथ्वी में के लिए अलग करो। अच्छा तू नहीं बोले, मैं तो भेड़िया 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 बोलता, मैं तो भेड़ को पकड़ूंगा। ए इसको बपतिस्मा नहीं देना, चलो इसको मारो, इनको जलाओ। याजूज माजूज हैं कौन? याजूज माजूज वे लोग हैं जो पैदा होके मरने वाले हैं। और उस समय ये पैदा होके मरने वालों की उम्र 100-100 साल होगी। इसी पृथ्वी में रहेंगे वो। पर हम मरने वाले नहीं होंगे, क्योंकि हम तो एक बार मर के जिंदा हो गए। नंबर लगवा लेना, नहीं तो दिक्कत होगी। जो मुर्दों में से जी उठेंगे उनको एक नए यरूशलेम नाम की, जो 2400 किलोमीटर लंबा है, 2400 किलोमीटर चौड़ा है और 2400 किलोमीटर ऊंचा है, उस नगर में महिमा देहधारियों को ले जा लिया जाएगा। वहां शेर, बिच्छू और सांप का कोई काम नहीं होगा, जहां केवल हम तुम रहेंगे महिमा की देह में। परंतु इतनी बड़ी पृथ्वी में तो एक ही ना कोने में होगा, 2500 किलोमीटर लंबा चौड़ा। अरे धरती तो करोड़ों मील दूर है ना। और इस तमाम पृथ्वी के ऊपर में कुछ प्रजातियां बनी रहेंगी जिनको याजूज और माजूज नाम से जाना गया है। वहां शेर, बिल्ली, कुत्ता, गधा सब होंगे, परंतु एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाएंगे। हम सबको प्रभु नए यरूशलेम में रखेगा और बाकी लोग इस पृथ्वी भर में फैले रहेंगे और वहां दुनिया ऐसे ही चलेगी। घर बनाओ रे, खेत लगाओ रे, बीवी रे, बाल रे, बच्चे रे, नाती रे, पोते रे, परंतु वहां ना पुलिस वाले रहेंगे, ना कोर्ट होगा, ना मिलिट्री होगी। क्योंकि गुस्सा दिलाने वाला, झगड़ा कराने वाला, झूठा भविष्यवक्ता, शैतान और ख्रिस्त विरोधी ऑलरेडी 1000 साल के अंदर में जमीन की गहराई में कैद करके डाल दिया जाएगा। इसलिए कोई चोरी नहीं करेगा। ऐसे राज्य की परिकल्पना करिएगा। अब ये याजूज माजूज कौन है? ये एक टिपिकल पॉइंट है।
परंतु थर्ड वर्ल्ड वॉर के पहले धरती की 1/3 का नष्ट होना तय है। ये वो सब लोग होंगे जिन्होंने खुदा का विद्रोह किया, और जितने आज मसीहत की खिलाफत कर रहे हैं, इनके लिए खुदा ने आग रखा है, और इसी पृथ्वी में जलाने के टाइम पर उनकी भी राख यहीं रहेगी। और हम पर भी ऐसा हो सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कहा था, मत्ती की किताब में, लूका की किताब में, उसके 21 अध्याय को जरा पढ़ लेंगे। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसका 34 पद को इस तरीके से हमको देखने के लिए मिलता है। लूका 21:34। वहां लिखा है कि इसलिए सावधान रहो, तुम्हारा मन खुमार, मतवालेपन और जीवन की चिंताओं से सुस्त ना हो जाएं, और वह दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक ना आ पड़े। चेलों को बोल रहा है, तुम पर भी ये फंदा आ सकता है, इसलिए सावधान रहो। मन खुमार, मन मतवालापन, मन जीवन की चिंता से सुस्त ना हो जाएं, और वह दिन, चेलों को बोलता है, तुम पर फंदे की नाई अचानक ना आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। दैट मीन्स द होल वर्ल्ड इज गोइंग टू बी फेस द जजमेंट। ये पृथ्वी और उसके काम जल जाएंगे। ये पृथ्वी और उसके काम जल जाएंगे। परंतु इस पृथ्वी और उसके काम के जलने के समय कुछ लोग जरूर होंगे जिनके काम भी नहीं जलेंगे और वो भी नहीं जलेंगे। देयर इज अ चांस बिहाइंड। 35 पद में लिखा है, और सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार वह फंदा आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो। नंबर 1, प्रार्थना करते रहो। नंबर 2, और तुम इन सब आने वाली घटना से बचने। नंबर 4, मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहने के योग्य बनो। तो मनुष्य के पुत्र के सामने का मतलब होता है यीशु का दोबारा आगमन। उसमें खड़े होने से पहले हमको विपत्ति से बचने का उपाय करना है, क्योंकि ये जो विपत्ति है संपूर्ण पृथ्वी के लोगों के ऊपर आएगी, और चेले लोग मेरी सलाह नहीं मानोगे तो तुम पर भी आएगी। सीधा सीधा, चाहे तुम बाइबल कितना ही जान लो, चाहे तुम कितना ही बड़े स्टूडेंट और पीएचडी करने वाले बन जाओ, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करने वालों के ऊपर में भी ये मुसीबत आ सकती है। चर्च की मेंबरशिप और ईसाई कब्रिस्तान में कब्र बनाने के बावजूद भी हमारे ऊपर में ये समस्या आ सकती है। इसलिए जागना किस मामले में, प्रार्थना करना किस मामले में, आने वाली घटना के मामले में। आज हमें नहीं मालूम हम प्रार्थना किस विषय के लिए करते हैं। What is the subject to do the prayer? प्रेयर के भी वेराइटीज हैं। हे प्रभु हम तुम्हारे पास आए हैं, ठीक है आइए, आज क्या डिमांड है? आप तो जानते हो मीटिंग में जा रहे हैं, अच्छा पास्टर लगता है ना, हाँ हाँ अभिषेक दो, ठीक है ओके। हे प्रभु हम तुम्हारे पास आए हैं, क्या है? आजकल पति थोड़ा ज्यादा ही सताता, अच्छा पत्नी होगी लगता है। यीशु पापा हम तुम्हारे पास आए हैं, क्या? आज गणित का पेपर, अच्छा स्टूडेंट हो क्या? Everybody have different kind of subject to do the prayer with Christ. हे पिता आज मीटिंग है, आप बड़ा अनॉइंटिंग भेजिएगा, ओके ओके ओके, डेमोन्स्ट्रेशन चाहते हो ना? पर कोई तो होवे जो आने वाली विपत्ति से बचने के लिए दुआ करे।
हमको तो आने वाली विपत्ति के बारे में मालूम ही नहीं है, उससे बचने के उपाय का सवाल ही नहीं उठता है। हम तो खुश और खुर्रम हैं। लोग खाते पीते, पेड़ लगाते, शादी विवाह करते, पर उनको पता ही नहीं था थोड़ी देर में वर्षा होने वाली है और अपनी सारी लोगों की डेड बॉडी कंडे के समान, लकड़ी के समान पानी में तैरेगी। कौवे बैठ बैठ के हमारी आंखें निगल निगल के खाएंगे। ऐसे मनुष्य के पुत्र के समय भी होगा। मैंने उस पृथ्वी को पानी से डुबाया, इस पृथ्वी को आग से जलाऊंगा अधर्मियों के कारण। वहां भी तो भ्रष्टाचार, अत्याचार चरम सीमा पार कर गया था। अभी कौन सा काम है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हम भी तो आज ऐसे ही हैं। हम कौन सी दुनिया में आ गए हैं। ऐसा तो नूह के जमाने में भी ना होता था। एक ही तो परिवार बचा था विवाहित, नहीं तो विवाह की तो पद्धति खत्म हो गई थी नूह के जमाने के पहले। सब दानों के पीछे, दे वे गोइंग बिहाइंड द स्ट्रेंज फ्लैश। स्ट्रेंज फ्लैश, याकूब यहूदा की किताब में लिखा है, वे पराये शरीर में, पराये शरीर के पीछे चले गए थे। पराये शरीर को इंग्लिश में लिखा है स्ट्रेंज फ्लैश। स्ट्रेंज फ्लैश मतलब दानवीय। लड़की लड़की के साथ शादी कर रही है, लड़का लड़के के साथ शादी कर रहा है। अभी इंटरव्यू में दो लड़के लोगों ने, वो अपने मध्य प्रदेश में उधर क्या बोलते हैं, और थोड़ा उधर छिंदवाड़ा की तरफ में, दो लड़के लोग शादी कर लिए। तो बोले बच्चे जरूरत ही नहीं है। दो लड़की लोग अभी शादी कर लिए, इंटरव्यू आ रहा था। हाँ शादी करेंगे दोनों, हम पति पत्नी हैं। अब पति कौन है, दोनों ही पति हैं, दोनों पत्नी हैं। हद हो गई। इनके दिमाग की चिप पता नहीं किसने निकाल के कौन सी फिट कर दिया। तुमको बच्चे की जरूरत, क्या करेंगे बच्चे की इच्छा। थू 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 थू, जिसके अंदर से मानवता समाप्त हो गई है। ये सब नरक के भागी होने वाले। हाँ। अब 2027 में तो देखना तुम्हारे बच्चों की शादी होगी कि कोई उड़ा के ले जाएगा। अभी मार्शल लॉ लग जाएगा नवंबर से जनवरी के बीच में। हैं? तुमको जो बोलोगे करना पड़ेगा, नहीं तो डिटेंशन सेंटर जाओ। डिटेंशन सेंटर गए तो किडनी बचेगी कि नहीं बचेगी ये जवाबदारी उनकी नहीं है। हड्डी भी मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, क्या करेंगे। अभी तो आदमी का गोश्त पकाने का काम चल रहा है। हम बकरे की चाप लेते हैं, बकरे की हड्डी लेते हैं, बकरे का गुर्दा लेते हैं, वह इंसान का मांस बिकेगा। आदमी का पुट्ठा ले लो पुट्ठा, चाप ले लो चाप, गर्दन ले लो गर्दन। इंसान इतना दुष्ट होने वाला है। अथाह कुंड से 20 करोड़ दुष्ट आत्माएं निकल आई हैं। द टाइम इज कमिंग। और जिसके लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि दुष्ट आत्माएं मानव को, पीपल आर पोजेस्ड विद द डीमन, दे आर नॉट ए ह्यूमन बीइंग। ऊपर वाला भी तो देख के परेशान हो गया है। इसलिए तो अधर्मियों के द्वारा, अधर्मियों के साथ इस पृथ्वी को जलाने के लिए रखा है। तुम तो अपने घर परिवार में रहते हो, अंदर की बात तुम्हें मालूम है कहां पर। आज समाज कितना घटिया हो गया है। खैर हम भटक गए हैं, परंतु ये जानकारी तो जरूरी है आपको। एक बात याद रख लेना, अब ये धरती रहने लायक नहीं रह गई है। अभी तो कुछ 2024 में तो लिहाज भी है, 27 के अंदर तक आधी पृथ्वी दानव बन जाएगी। और अगले पड़ाव में कोरोना फिर लाएंगे और 5 और वैक्सीन लगाएंगे ये। तब तक इंसान दानव हो जाएगा, ज़ॉम्बी। तो कहने का मतलब ये हो गया है, खुदा की जलजलाहट। अब धीरे धीरे प्रभु अपनी आत्मा को इस संसार से वापस बुला रहा है, क्योंकि भ्रष्टता के कारण हम खुद ही पवित्र आत्मा को, अरे उनकी तो बात छोड़ो, आज कलीसियाओं के अंदर में पवित्र आत्मा का कोई काम है क्या। नाम तो है पिता पुत्र पवित्र आत्मा, अरे कहीं तो भी एक पॉइंट में कहीं लक्षण दिखते पवित्र आत्मा के। घृणित वस्तु तो चर्च में काम कर रही है,
एबोमिनेशन, सब ख्रिस्त विरोधी मनसा से तो भरे हुए हैं। यदि साफ कहूं तो आप नाराज हो जाइएगा। आने वाली विपत्ति से बचने, इसका मतलब है एक भयानक विपत्ति इस पृथ्वी में आ रही है, जिससे बीच बचाव करना हर मसीहियत का पहला कर्तव्य होता है। प्रभु कब आएंगे उसकी बात बंद करो आप। पहले तो शरीर में, आत्मा में, अंत के दिनों में लोगों, पवित्र लोग भी गिराए जाएंगे। दानियल की किताब में आपको डरा नहीं रहे हैं, जो लिखा है उसी का अनुवाद है। दानियल की किताब और उसका 12वां अध्याय और 2 पद से पढ़ते हैं हम आपके लिए, ठीक है। बुक ऑफ दानियल चैप्टर 12 एंड वर्स 2 ऑनवर्ड्स। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से कितने लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए, और कितने नाम धराई और सदा का अनंत घिनौना। पोलाइट लैंग्वेज है ये। अच्छा, तीसरा पद देखिएगा। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे तारों की नाई प्रकाशमान रहेंगे। अब ये तारों की नाई प्रकाशमान होने वाले कौन हैं? बहुतों को धर्मी बनाने वाले। तो बहुतों को धर्मी बनाने वाले कौन हैं? पास्टर लोग, याजक लोग, मिनिस्टर लोग, है ना। जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे तारों की मानिंद चमकेंगे। तो तारा बोले तो याजकीय समाज। ओके, अब आ जाइए प्रकाशित वाक्य में आ जाओ, ठीक है। अब प्रकाशित वाक्य में और उसके 12वें अध्याय को निकालो, लिखो और निकालो भी, क्योंकि काम की चीज है। इसमें जल्दबाजी नहीं मचाना चाहिए। निकल गया बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 1 पद। फिर स्वर्ग पर एक चिन्ह दिखाई दिया, और एक स्त्री सूर्य ओढ़े थी, और चांद उसके पांव के तले था, और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट। 2 कलीसिया है, एक पुराने नियम की 12 गोत्र वाली कलीसिया और एक 12 प्रेरित वाली कलीसिया। ये दोनों कलीसियाओं में यह घटना लागू होगी, ठीक है। 12, 24 तारे वाली नहीं है। 2 बार घटना, एक बार 12 प्रेरितों के द्वारा स्थापित कलीसिया, जिसको नए नियम की कलीसिया कहते हैं, और एक बार 12 गोत्रों पर स्थापित यहूदी और इजरायली लोगों की भौतिक कलीसिया, जो इब्राहिम के वंश में पैदा हुए। दोनों में यह घटना घटेगी। इतना डिप जाना है तो टाइम में लेना पड़ेगा आपको। दूसरा पद में, और वह गर्भवती हुई। अपन नए वाली कलीसिया के लिए बोलेंगे। आज कलीसिया को गर्भ धारण होना जरूरी है, जिससे कि उसकी एक नई संतान पैदा होवे, जो अंतिम दिनों की जागृति के द्वारा स्थापित की जाएगी। जहां पर पहुंचने के बाद आपको समझ में आएगा कि आखिरकार परमेश्वर क्या कल्पना कर रहा है, और हम उसकी कल्पना में फिट हुए कि नहीं हुए, कि बस गाते बजाते रहिएगा। हाँ, वेरी सीरियस टाइम। इसको हम आगे भी ले चलेंगे, क्योंकि जैसा प्रभु का आत्मा अगुवाई करेगा। हम लोग प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अधूरा है प्रकाशन, और भी बातें जानना सीखना बाकी है। प्यारे पिताजी, ये बच्चे, ये प्रिय लोग, कितने धन्य लोग हैं जिन्हें आज परमेश्वर की धड़कन सुनाई जा रही है। बड़े बड़े ज्ञाता ज्ञानी, 1/3 सितारे भी गिरेंगे,
आज बहुत से बड़े बड़े सामर्थ के काम करने वाले न जाने किस आत्मा के नियंत्रण में चले गए। वे नाम जरूर प्रभु का लेते हैं, वे नाम जरूर प्रभु के नाम से भविष्यवाणी करते हैं, परंतु कौन सी आत्मा उनमें होकर के काम करती, इसके बारे नापने के लिए हमारे पास स्केल भी छोटे हो गए हैं। कौन सुनेगा? जैसे नूहा को लोग पागल कहते थे, आज इन प्रकाशनों की बातों को भी पागल कहा जाएगा। परंतु एक दिन जब वर्षा आ पड़ेगी, तब नूहा और उसका परिवार सुरक्षित होगा। बाप, इस गंभीर समय में हम कैसे अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हैं, इस बात को समझने के लिए हम पर अनुग्रह होने दीजिएगा। प्यारे पिता, हमारी बुद्धि की आंखों के छिलके गिरे, हमें ज्ञान और प्रकाश दें, जिससे कि आपकी धड़कन, आपके दिल की बात हमको समझ में आने पाए। पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा, आदर और सम्मान देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं,